Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. Why we talk now, when we are talking about the melatonin, बहुत ज़्यादा important हो जाता है इस बारे में बात करना कि क्या हमें melatonin से supplement करना चाहिए in order to improve the quality of our sleep. क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड एंड एज वेल एज रेगुलेटेड सप्लीमेंट्स अवेलेबल होने लग गए हैं हर एक चीज़ के। एंड मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स रिसेंटली इंडिया में बहुत मात्रा में आने लगे हैं। आपको हर जगह, आपको हर फार्मेसी पे, एयरपोर्ट पे, सब जगह देखने को मिलेगा। अगर हम सारे साइंटिफिक लिटरेचर को कंसिडर करते हुए बात करें एंड मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी इफ आई टॉक, द आंसर टू कि क्या हमें सप्लीमेंट करना चाहिए मेलेटोनिन से इज नो। My answer is a clear no. The reason is melatonin suppress करता है release of testosterone को। Testosterone is a सेक्स हार्मोन एंड वो सिर्फ एक सेक्स हार्मोन नहीं है, वो और भी चीज़ें फंक्शन करता है। आपकी मसल हेल्थ को मेंटेन करना, आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करना, आपकी एक मूड रेगुलेशन में भी टेस्टोस्टेरोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड टेस्टोस्टेरोन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों प्रोड्यूस करते, दोनों रिलीज करते। ऑब्वियसली फीमेल्स में the percentage and the level of testosterone is way lower than male, but it is still being released in females because it's taking care of the mood regulation, bone health, muscle health and much more thing. Plus testosterone drive करता है आपके libido को, आपके sex drive को। and कोई भी चीज़, कोई भी सप्लीमेंटेशन जो आप एक हार्मोन से रिलेटेड, जो कि आपकी बॉडी एंडोजेनियसली यानी डोमेस्टिकली नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है, नेचुरली रेगुलेट कर रही है, जब आप उसको एक्सटर्नली सप्लीमेंट करते हैं, यू डू नॉट नो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इन योर सिस्टम। एंड इट्स डेफिनेटली इज नॉट हेल्दी अगर हमें ये पता है कि वो रिलीज ऑफ जो दूसरे हार्मोन से उससे सप्रेस कर रही है। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ किड्स एंड एडोलेसेंट्स, देन मेलेटोनिन सप्रेस करता है प्यूबर्टी को। सो अगर आपके बच्चे को आप सप्लीमेंट कर रहे हैं मेलेटोनिन से, यू शुड डेफिनेटली स्पीक टू योर फिजिशियन, यू शुड डेफिनेटली स्पीक टू योर डॉक्टर, बिकॉज वी नो, वी हैव द डेटा कि मेलेटोनिन सप्रेस कर रहा है प्यूबर्टी को। सो प्यूबर्टी का जो ट्रांसिशन है, बिकॉज मेलेटोनिन बहुत साइकिल में रिलीज होता है आपकी बॉडी में एंड इट हैज़ अ डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट वे ऑफ मैकेनिज्म। जब आप बच्चे होते हैं, जब आप एक टीनेज में आते हैं, जब आप एडल्ट में आते हैं, लेकिन जब आप एक्सटर्नली अपनी बॉडी में और ज़्यादा इंड्यूस कर रहे हैं मेलेटोनिन को एट लेवल्स जो कि बहुत हाई डोज पे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है कि मेलेटोनिन का जो सप्लीमेंटेशन वो बहुत हाई डोज पे होता है देन योर बॉडी रिक्वायर और योर बॉडी मैन्युफैक्चर, उससे भी कहीं ज़्यादा। सो जो हाई डोजेज ऑफ मेलेटोनिन है, दे लीड टू द सप्रेशन ऑफ प्यूबर्टी इन किड्स एंड सप्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन अडल्ट्स। ये हमें डेफिनेटली थ्रू द स्टडीज पता है। हमारे यहाँ पे जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत रेगुलेटेड नहीं है, तो हमें नहीं पता होता है कि जो अमाउंट लिखा गया है लेबल पे एक्चुअल में उतना अमाउंट या उतना कंपोनेंट यूज हुआ है उस पर्टिकुलर मेडिसिन में, उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में या नहीं। देयर इज नो वे टू वेरीफाई इट एंड देयर इज नो बॉडी दैट रेगुलेट्स एंड इंश्योर इट कि बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो गया है कि जितना आप लेबल पे मेंशन कर रहे हैं उतना ही उसमें है। मेलेटोनिन पे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय जामा, विच इज जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इन 2003। एंड उस स्टडी में ये पाया गया कि बहुत सारे जो ये ऑफ लेबल मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स हैं, उन पे जो उन्होंने लेबल पे लिखा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मेलेटोनिन उन्होंने यूज़ किया है इस टैबलेट में या इस पर्टिकुलर पिल में, उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी टू लाइक ईदर दे वर टू लो कि जितना वो मेंशन कर रहे हैं उसका सिर्फ 10% या 15% ही एक्चुअल में उन्होंने यूज़ किया है, या फिर दे वर टू एस्ट्रोनॉमिकली हाई कि जितना अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है उससे 357 to 400% ज़्यादा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा था एक्चुअल में। सो यू कांट ट्रस्ट व्हाट इज रिटन ऑन द लेबल। एंड आपकी बॉडी नेचुरली 0.1 मिलीग्राम ऑफ मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है, या ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 0.3 मिलीग्राम से कम प्रोड्यूस करती है। एंड इट्स दैट केस अगर आप एक 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम या टू हाई डोजेस ऑफ अ पर्टिकुलर सप्लीमेंट एंड टू आर्टिफिशियल सुप्रा आर्टिफिशियल डोजेस ऑफ अ सप्लीमेंट, इट विल हैव बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स होंगे और उसके बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स होंगे। एंड मैंने पर्सनली मेलेटोनिन यूज़ कर रखा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि एक्चुअल में कितना वो हेल्पफुल है, नहीं है। एंड ऑल्दो
5 mg को नॉर्मल डोजेस कंसिडर किया जाता है। एंड अगर आपको इंसोम्निया है तो डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं, प्रिस्क्राइब भी करते हैं। सो इन एनी केस अगर आप इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं या आपको हेल्प चाहिए तो यू नीड टू गो एंड आस्क योर डॉक्टर, एंड वो अगर आपको प्रोवाइड करते हैं विथ मेलेटोनिन सप्लीमेंट तो ऑब्वियसली उनके पास में एक बेटर गाइडलाइन होती है। दे अंडरस्टैंड बेटर कि मार्केट में कौन सी चीज़ें रिलायबल हैं, कौन सी चीज़ें रिलायबल नहीं है, तो वो अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ कम्प्लीटली बिटवीन यू एंड योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बट इन जनरल जो इन्फॉर्मेशन है आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट कि क्या स्टडीज थी, क्या रिजल्ट थे, एंड मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो भी मेलेटोनिन के साथ में काफ़ी बुरा रहा है। इवन दो आई वाज टेकिंग इट एट लो डोज ऑफ 5 mg, जो कि एक्चुअल में मेरे नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन से तो काफ़ी ज़्यादा है। 0.1 से 0.1 mg से 5 mg इज़ वे टू मच, बट स्टिल मेडिकली इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो। तो 5 mg पे भी आई यूज्ड टू हैव बैड स्टमक क्रैम्प्स आते थे। मेरा सर नेक्स्ट डे बहुत हैवी रहता था। आई यूज्ड टू गेट वेरी वेरी विविड वियर्ड काइंड ऑफ ड्रीम, बहुत ही वियर्ड बिजार काइंड ऑफ ड्रीम्स आते थे, और ऐसा लग रहा है पूरी पूरी रात बस सपने ही आ रहे हैं। एंड सुबह उठ के मैं बहुत रिस्टोर्ड फील नहीं करती थी। लाइक जो एक स्लीप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टेड रिस्टोर्ड फील करते हैं, एज इफ लाइक आपकी पूरी बॉडी फिर से रिपेयर हो गई, फिर से रीसेट हो गई है, आपका मेंटल फ्रेमवर्क, आपकी कॉग्निशन फिर से रीसेट हो गया है, आपका इमोशनल वेलबींग फिर से रीसेट हो गया, आपकी मेमोरी फिर से रीसेट हो गई। सारी चीज़ें स्लीप में होती है। लेकिन मेलेटोनिन को सप्लीमेंट करने के बाद में आई रियलाइज़ कि मुझे नेक्स्ट डे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। मेरी रात बहुत ही घबराने वाले सपनों से गुजरती थी। एंड आई नेवर गॉट अ वेरी एक स्ट्रेच में मुझे स्लीप मिली भी नहीं। इनफैक्ट मेरी स्लीप बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी, यानी मैं बहुत बार-बार हर 2-3 घंटे से उठ रही थी थ्रू आउट द नाइट। एंड आई हैव सप्लीमेंटेड विद मेलेटोनिन फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम पीरियड टू से एंड कंक्लूड दीज थिंग्स। एक अच्छी नींद का दूसरा हॉलमार्क ये होता है कि वो ज़्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं होनी चाहिए। येस, पीपल डू गेट अप टू टेक वॉशरूम ब्रेक एंड टू गो एंड यूरिनेट, वो ठीक है। एंड विद एज वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नींद कम हो जाता है, तो बीच-बीच में टूटती है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इतना टूटना कि आप सुबह उठ के रेस्टेड नहीं फील कर पाए, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो दैट वाज़ हैपनिंग विद द मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन। सो कंसिडरिंग जो स्टडी की गई है, जहाँ पे जो नंबर है वो रिलायबल बिल्कुल नहीं है, knowing that melatonin suppress करता है testosterone and puberty in kids, and it also impact other mechanisms, and also जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन है वो बहुत ही कम लेवल पे होता है आपकी बॉडी में, हम सप्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा लेवल पे कर रहे हैं। प्लस उसके जो अदर साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, टू माई स्टमक, टू माई हेड, टू माई फीलिंग रेस्टेड एंड ऑल दैट, my biased answer to the supplementation with melatonin is no. थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।